हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चल द यूनिवर्सिटी पर। आज की क्लास में आरओ एंड ईओ का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसको देखते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, सॉरी। तो कौन सा ऑप्शन है? विराटनगर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र और कापिल्य। तो कहाँ पे थी? तो जयपुर, अलवर, जो भरतपुर का जो एरिया था उसे क्या कहते थे? विराटनगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1870 में खालसी ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की थी। वो किसने की थी? वीएन मिश्रा ने, आर सी अग्रवाल ने, ए जी जोन्स ने, या फिर सी ए हैकेट ने। तो किसने की थी? तो सी ए हैकेट ने 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या एक कुल्हाड़ी मिली थी, उसकी क्या की थी? खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन वो देखते हैं। सीकर जिले के नीम का थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया जो ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, वो कौन सा है? कौन सी ताम्र संस्कृति वहां पर मिली है? तो गिलुंड, आहड़, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। तो वहां से कौन सी मिली है? तो गणेश्वर सभ्यता है, जो कि हमें सीकर के नए जिला बना था नीम का थाना, उसे भी हटा दिया गया है अभी। तो उस गणेश्वर सभ्यता जो कि हमें नीम का थाना से देखने को मिलती है। अगला देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को खाली जगह के जनपद के रूप में जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ को जो एरिया है उसको किस जनपद के रूप में जाना जाता है? बैराठ, अवंती, सीवी या मालव। तो बैराठ, अवंती या फिर सीवी या मालव किस नाम से जानते हैं? सर सीवी जनपद के नाम से हम जानते हैं। चित्तौड़गढ़ जो कोई इलाका होता है ना, उसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने का? तो इसका तो आपको पता होगा, हिस्ट्री का पहले चैप्टर है वो पढ़ता मेवाड़ इतिहास में, उसको देखते हैं। तो बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? जब वो चित्तौड़गढ़ जीत लिया था, उन्हें मानमोरी को हरा करके, तब उन्होंने लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो किसने है जो कि मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी क्या बने राजधानी बना लिया? राणा हम्बीर ने, राव चूंडा ने, राव मालदेव ने, या राव चंद्रसेन ने। तो किसने बनाया था? राव चूंडा ने इसे क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर कौन से दुर्ग होते हैं जो कि जल से घिरे होते हैं? कौन से दुर्ग होते हैं? ओदक दुर्ग। ठीक है, ओदक दुर्ग होते हैं जो कि जल से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे है? ये तो आपको याद रखना, कहाँ पे? आबानेरी दौसा में। और किस शैली से बना हुआ है? वह गुर्जर प्रतिहार, किससे? गुर्जर प्रतिहार शैली से बना हुआ है। अगला। राजस्थान में विवाह में पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौट समय खाली जगह से सम्मति गीत गाया जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि राजस्थान यानी कि विवाह में क्या होता है कि शादी से पहले यानी कि उसका जो परिवार वाले या फिर उसके जो रिश्तेदार है वो एक यानी कि परंपरा करते हैं, वो उसे कहते हैं बिंदोला। किसे कहते हैं? बिंदोला कहते हैं। यानी कि राजस्थान वाले जानते होंगे इसका पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मचर या बीचियों और लालर से क्या तात्पर्य है? तो मच्छर, बीचियों और लालर से क्या तात्पर्य? वो क्या है? ये राजस्थान की लोकगीत है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान बोलियों को खाली जगह मुख्य समूह में विभाजित किया गया है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें राजस्थान बोलियों को कितने भागों में क्या क्या है बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में से हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो कौन से यानी कि गाथाओं में उसका विजय का, योद्धाओं के या फिर उसके शौर्य का वर्णन मिलता है? रासों से। किससे? रासों से मिलता है। अगला। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना जो कि किसने की थी? तो लालदास ने, माओजी महाराज ने, हरिदास ने, फिर पिंपा जी महाराज। कितने की थी? हरिदास जी महाराज ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो इसका तो आपको कन्फर्म पता ही होगा, किसे कहते हैं राजस्थान कबीर? दादू जल्दी को राजस्थान का कबीर है जो कि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर के अवसर पर होली की राग से बने केक या पिंडिया को खाली जगह के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? गणगौर के अवसर पर। ठीक है, तीज त्योहार, बावड़ी, लेडो की गणगौर कब आती है गणगौर सर? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है गणगौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। चावल, जौ, बाजरा या फिर मकई। तो क्या है ऑप्शन है? जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो स्त्रियों द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कर्णफूल, मोकड़ी, तिमड़िया या फिर बोंगली। किसे कहते हैं? तिमड़िया को
महिलाएं जो राजस्थान में क्या करती हैं, अपने गले में पहनती है। अगला, अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिलाबाई की जो लोकप्रियता है उसका कारण क्या है? सर वो मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका। कौन? अल्लाह जिलाबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और किसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन था जो कि समाप्त हुआ था? तो किसके, यानी कि किसकी वजह से क्या होता है ये समाप्त हो गया था? भोजी लंबरदार। किसे? भोजी लंबरदार की वजह से लघु किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया था। अगला, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है सर? वो बांसवाड़ा में। किस शहर में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना खालजी के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? इस कथा आपको पता होगा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो भू आकृति के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के जो, यानी कि राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? कितने बांटा जा सकता है? बस सर 12 भागों में बांटा जा सकता है। किसे? 12 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भील और गरासिया स्थानीय जनजाति हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानीय खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें खलजी के रूप में क्या के जाना जाता है? तो क्या कहते हैं? छप्पन बेसिन माही साइड करते हैं तो जो वालरा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वालरा कृषि कहते हैं। और 23वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो कौन सी नदी जो कि, यानी कि नदी सतह से थोड़े से बहाव के बाद क्या होती है? गायब हो जाती है। तो कौन सी है? कांकरी नदी है जो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। कौन सी नदी जो कि बनास में गिरती है? जिसको बनास नहीं, सॉरी, अरब सागर में गिरती है कौन सी? माही नदी। तो इसके बाद जो अगली क्लास बनेंगे उसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन है जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय।